नाज़रीन, मैं हूं मारिया ज़ुल्फ़िकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। नाज़रीन, आने वाले इलेक्शन में नौजवानों के वोट की बहुत अहमियत होगी और यही वजह है कि मेजॉरिटी सियासी पार्टीज जो हैं वो अपना फोकस इस वक्त उन्होंने यूथ को बनाया हुआ है। इसी वजह से हमने भी आज अपने प्रोग्राम में एक नौजवान सियासतदान को मदऊ किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के यूथ आइकॉन हमजा शहबाज शरीफ साहब, और हमारे साथ इस वक्त यूथ मौजूद है। यूथ के क्वेश्चंस होंगे, हमजा साहब के जवाबात होंगे। हमजा साहब, आई नो आप बहुत बिजी हैं अपनी कैंपेन ट्रेल में आज, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। वेरी वेलकम। अच्छा हमजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। अभी हाल ही में परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो वतन वापस लौटे। आपसे ज्यादा किसी ने भी, आप मतलब ऑन रिकॉर्ड भी हैं, आपने कहा है कि यू सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ परवेज मुशर्रफ। आपके वालिद साहब बीमार थे, आपको जाने की इजाजत नहीं थी। बहुत सारे और इस तरह के मौके आए कि जहां बहुत ज्यादा आपकी विक्टिमाइजेशन हुई एट द हैंड्स ऑफ परवेज मुशर्रफ। तो आज जब नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैंने उन्हें अपना जाती गुस्सा माफ कर दिया, तो क्या वो उनका पर्सनल ओपिनियन है या ये पार्टी का जो ओपिनियन है वो रिफ्लेक्ट करता है, या आप भी इससे मुत्तफिक हैं? मेरा ख्याल है कि आज सब यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सामने मैं देख रहा हूँ, और सबसे पहले आपका शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और आज मैं समझता हूँ कि आज हार्ट टू हार्ट डिस्कशन होनी चाहिए। सच जो है उसमें बहुत ताकत होती है। तो आपने जो पहला सवाल किया है, आपने मेरे पर्सनल विक्टिमाइजेशन की बात की। मेरी फैमिली जिला वतन हो गई, मुझे 8 साल यहाँ पर माँ बाप के बगैर रहना पड़ा। मेरे दादा की मैयत आई तो सिर्फ वाहिद फैमिली मेंबर जो था मैं था जिसने लहद में उनको उतारा। न मेरे वालिद थे, न मेरे ताया थे, कोई और कोई फैमिली मेंबर नहीं था। मेरी 2 बहनों की शादियां हुई। मेरे वालिद की ज़िंदगी में वो अपनी बेटियों की शादी में ना आ सके। 8 साल मैं इसी इंतज़ार में था कि कौन सी ईद आएगी कि मैं अपनी वालदा के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ गुजारूंगा। मेरे वालिद को कैंसर का मुज़ी मर्ज लाहक हुआ और ज़िंदगी मौत की कश्मकश में थे वो, लेकिन मैं उनकी तीमारदारी के लिए वक्त पर ना जा सका। ये सारी बातें जो हैं, ये मेरा एक ज़ाती फेल है और इसमें कभी भी इसको आड़े नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब ये कहते हैं कि मेरा ज़ाती गुस्सा नहीं है, आज हमजा शहबाज के साथ 8 साल क्या बीती, मियाँ नवाज शरीफ के ख़ानदान के साथ क्या बीती। मियाँ नवाज शरीफ की विक्टिमाइजेशन हुई, एक इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को हथकड़ियाँ लगीं, अटक की काल कोठरी में मैं उनको मिलने जाया करता था। तो ये सारी ज़ाती तकालीफ हैं जिनको कभी भी कौमी सोच के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन जिस शख्स का नाम परवेज मुशर्रफ है, इसी कौम के बेटों को उन्होंने चंद डॉलरों के एवज जो है अगयार के आगे बेच दिया। लाल मस्जिद में इसी तरह की हमारी बहनों बेटियों को जलाकर कोयला बना दिया गया। आज ड्रोन हमले होते हैं, माओं के बच्चे रुकमा अजल बनते हैं। तो कौम पूछना चाहती है कि जो अपना कॉलिन पॉल ने अपनी किताब में लिखा था कि 7 पॉइंट एजेंडा था और 7 के 7 पॉइंट्स पर अपना जो है मुशर्रफ साहब मान गए। रात के अंधेरे में किसी कौम को एतमाद में न लिया, अपनी किचन कैबिनेट को एतमाद में लिया, हत्ता कि कोई वाकिफ नहीं था। और आज 15 साल से कौम दहशतगर्दी की आग में झुलस रही है। तो आज कौम ये जानना चाहती है कि जिस शख्स ने अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस को बालों से घसीटा, उनको बच्चों समेत जो है वो पाबंदे सलासल कर दिया, तो इन चीजों का हिसाब देना है। और मैं आज अपनी भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान में डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। ये पाकिस्तान में एक तारीख लिखी जा रही है कि कोई कतई नजर के कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा, कोई एक्स प्रेसिडेंट रहा, आज सबको अदालत के कटहरे में जाना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि मुझे खुशी नहीं है, ये इबरत है। कुदरत का अपना कानून है कि जो शख्स जुल्म करेगा पाकिस्तानी कौम से, हमजा शहबाज या नवाज शरीफ साहब की बात नहीं है, उसको अपने जुर्म का हिसाब देना पड़ेगा। और मुशर्रफ साहब आज उसी एक नेचुरल जो जस्टिस का प्रोसेस है उससे गुजर रहे हैं। हमजा साहब, जो इंटरम सेटअप है उसमें तो ये कहा गया है कि उन्होंने तो हैंड्स अप कर दिए, उन्होंने कहा जी हम मुशर्रफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारा मैंडेट नहीं है। कल को अगर आपकी जमात इक्तदार में आती है तो क्या हाई ट्रीजन का केस जो है, आर्टिकल 6 के जो केस है, वो आप मुशर्रफ के खिलाफ जो है उसको इनिशिएट करेंगे? मेरा ख्याल है कि आर्टिकल 6 हो या सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो और खुफिया मुआहदे